हेलो एवरीवन, दिस इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में बताया था, बेसिक फंक्शंस बताए थे कि एक ऑपरेशन मैनेजर क्या क्या करता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गुड्स और सर्विसेज के बीच में क्या डिफरेंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ओएम के स्टूडेंट्स हैं तो ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर में पक्का आएगा, ठीक है। अब गुड्स का क्या मतलब है, कुछ बेसिस पर हम डिफरेंस देखेंगे गुड्स और सर्विस के बीच में। वैल्यू इज प्रोवाइडेड बाय फिजिकल प्रोसेसिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। गुड्स की जो वैल्यू है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व थे उसमें, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। सर्विसेज के केस में वैल्यू इज प्रोवाइडेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विसेज leading to the sensory and the psychological satisfaction। सर्विस में कितनी वैल्यू है ये डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी के ऊपर, ठीक है। हर एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग होती है और हर एक कस्टमर को सर्विस में से सेटिस्फेक्शन अलग मिलती है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं भी अपनी जब वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसमें कुछ पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको वो वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि वीडियो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। इसका मतलब क्या है, सेम कंटेंट किसी को सेटिस्फेक्शन दे रहा है, किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा। इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि सर्विसेज की जो क्वालिटी है वो कस्टमर की साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अब टेंजिबिलिटी की बात करें, ये पॉइंट तो बहुत इजी है। गुड्स जो हैं ये टेंजिबल है, इसकी स्पेसिफिकेशन हम ईज़िली डिफाइन कर सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं, क्वालिटी चेक करने के लिए इसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज आर इनटेंजिबल इन नेचर। सर्विसेज को हम टच नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी को चेक करना भी बहुत मुश्किल है और इसकी स्पेसिफिकेशन तो हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, ठीक है। स्पेसिफिकेशन का मतलब हो गया एक स्टैंडर्ड सेट कर देना, ठीक है। अब मुझे बोला जाए कि हर एक दिन आपने सेम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली बच्चों को पढ़ाना है, वो पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जो कि हमारी टीचिंग को इफ़ेक्ट करेंगे, राइट। उसके बाद है प्रोसेस डिज़ाइन। मैन्युफैक्चरिंग कैन बी isolated from the customer and designed for the efficiency। गुड्स के केस में ना मैन्युफैक्चरिंग किसी टाइम पर हो रही होती है और कंजप्शन गुड्स की किसी और टाइमिंग पर होगी। थ्रू आउट द मैन्युफैक्चरिंग कस्टमर आपके पास नहीं रहता। एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए कि आप मैगी का प्रोडक्ट बाई करने के लिए गए। मैगी की प्रोडक्शन हो सकता है 2 महीने पहले हुई हो, 3 महीने पहले उस पैकेट को मैन्युफैक्चर किया हो, ठीक है। सो आप 3 महीने के बाद उस पैकेट को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। कंजप्शन किसी टाइम पर हुई, मैन्युफैक्चरिंग किसी टाइम पर, और जब उसकी प्रोडक्शन हो रही थी उस टाइम पर आप वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। लेकिन अब आप सोच के चलो सर्विस के केस में, आपने ओला कैब की, थ्रू आउट दी सर्विसेज आप उस ड्राइवर के साथ ही रहोगे, ठीक है। सो सर्विसेज प्रोवाइड करना और सर्विसेज को यूज़ करना सेम टाइमिंग पर रहता है, ठीक है। इसी वजह से गुड्स के केस में इन्वेंट्री होती है, सर्विस के केस में इन्वेंट्री नहीं होती, बिकॉज सर्विसेज आर कंज्यूम्ड एज दे आर क्रिएटेड। जैसे क्रिएट की उसी टाइम पर उसको कंज्यूम कर लेते हैं। कैपेसिटी गुड्स के केस में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कैन बी डिज़ाइन फॉर एवरेज डिमांड। सर्विस के केस में कैपेसिटी मस्ट बी डिज़ाइन फॉर द मैक्सिमम डिमांड। सर्विस के केस में ना हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कितने कस्टमर आ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने एम्प्लॉयज़ हायर करके रखते हैं। जैसे कस्टमर केयर सेंटर की बात कर लीजिए, कितनी ज़्यादा क्वेरीज आ सकती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम एम्प्लॉयज़ को हायर कर लेते हैं। बट अगर हम गुड्स की बात करें तो इसमें हम एवरेज डिमांड के अकॉर्डिंगली गुड्स मैन्युफैक्चर करके अपने वेयर हाउस में स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा स्टोरेज नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाए, ठीक है, और वो सेल ना हो। उसके बाद है क्वालिटी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैन अचीव अ हाई लेवल ऑफ प्रिसीशन एंड
अच्छा इसको सिंपल करते हैं, ठीक है। इतने मुश्किल वर्ड ना तो बोले जाते ना तो याद होते हैं, ठीक है। सिंपल करते हैं। गुड्स के केस में क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करना इजी होता है और उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली क्वालिटी को डिटरमिन करना भी जो है इजी है। बट सर्विस के केस में क्वालिटी जो है उसके स्टैंडर्ड को सेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। ह्यूमन बीइंग मशीनरी की तरह काम नहीं कर सकता। मशीन को बोला जाए 10,000 यूनिट बनाने हैं तो वो 10,000 के 10,000 एक जैसे मैन्युफैक्चर कर सकता है। एक और एग्जांपल देती हूँ। आपके घर में कंप्यूटर में प्रिंटर लगा होगा। जब आप प्रिंटर को कमांड देते हैं 10 कॉपीज़ निकाल दे, तो वो 10 की 10 कॉपीज़ एक जैसे निकाल देता है। वही 10 कॉपीज़ अगर आपको खुद लिखनी है, यू हैव टू राइट इट ऑन योर ओन, उस केस में हर एक पेज में आपकी वेरिएशन आएगी। वैसा ही सर्विस के केस में है, क्योंकि इसमें ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए क्वालिटी के स्टैंडर्ड सेट करना बहुत मुश्किल है। मोर ओवर प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो कस्टमर की परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। किसी को वो सर्विसेज बहुत अच्छी लगती हैं और किसी को सेम सर्विसेज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लास्ट इज़ द लोकेशन। सो facilities can be located to minimize operation and transportation cost. Service facilities must be located near the customer. जो आपकी गुड्स है ना, कहते गुड्स आपने कहाँ प्रोवाइड करनी है उसकी लोकेशन डिपेंड करेगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। क्योंकि आपने मैन्युफैक्चरिंग करके अलग अलग सेंटर्स में अपनी गुड्स को पहुंचाना है, तो ये डिपेंड करेगा आपकी ट्रांसपोर्टेशन आप कितनी कंट्रोल करना चाहते हैं। बट सर्विस के केस में बात करें तो सर्विसेज लोकेट होनी चाहिए नियर टू कस्टमर। आप ऑब्जर्व करेंगे बैंक्स जो है वो सिटी के सेंटर में लोकेट होते हैं, सो दैट पर्सन कहीं से भी आसानी से वहाँ तक आ सके, ठीक है। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कॉमर्स पॉइंट।